हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, बहुत सारे ट्रांसफर के न्यूज़ हैं। सबसे पहले रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का बात चल रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अपसर्ड है। इसके बारे में बात करेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं रोनाल्डो से रिलेटेड। यूनाइटेड में बहुत खबरें पक रही हैं कि रोनाल्डो अकेले खाना खाता है एक्सेट्रा। मैं बताऊँगा अभी, तुमको वेट करो वीडियो में। साथ ही साथ वी आर गोना टॉक अबाउट भाई साहब मेम्फिस डिपाई टू यूवेंटस वाली सिचुएशन, ऑबामेयांग टू चेल्सी, एज वेल एज भाई साहब ये जो नया राइट बैक वाला सिचुएशन डेवलप हुआ है बार्सिलोना में, फियोत का चल रहा है, म्यूनियर का बातें चल रही है, म्यूनियर जो भी कहते हैं भाई, थॉमस म्यूनियर, उसकी बातें चल रही हैं। फ्रिंगपोंग की बात चल रही है। हु इज़ दिस फ्रिंगपोंग? मैंने पहली बार नाम सुना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा। प्लस और भी कई सारे ऑप्शन, जैसे डियागो डैलॉट हो गया, एरन बिसाका हो गया, सब चीज़ों को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो भाई साहब बने रहना आखिरी तक वीडियो में। एंड आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई साहब तहे दिल से धन्यवाद है वन फुटबॉल लैब को फॉर कंटिन्यूइंग द रिस्पॉन्सिव ऑन आवर चैनल। देखें, अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो डाउनलोड करें वन फुटबॉल अभी के अभी, क्योंकि भाई साहब हर एक दुनिया की फुटबॉल की न्यूज़ डायरेक्टली आपके फ़ोन में आपको वन फुटबॉल ऐप दे देता है। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस की लाइव स्कोर्स, टीम शीट, रिव्यू हर एक चीज़ जो है वन फुटबॉल ऐप दे देता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो वन फुटबॉल अभी के अभी और एंजॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले की खबर, और वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वाली बात चल रही है उसके बारे में। देखें तो खबरें ऐसे आ रही थी कि रोनाल्डो का सेल्फिश एटीट्यूड और रोनाल्डो का एरोगेंट एटीट्यूड से मैनचेस्टर यूनाइटेड की ड्रेसिंग रूम थोड़ी सी अबसर्ड है, थोड़ी सी परेशान है, और उसके चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ठीक है। आगे आज ऐसी एक खबर निकल के आती है कि देयर हैव बीन डेज वेयर रोनाल्डो ईट्स लंच अलोन इन द कैंटीन एट कैरिंगटन while he has been seen flapping his arms about in training and attempting to argue against the high pressing approach favored by Erik ten Hag। यानी कि रोनाल्डो जो है वो अकेले खाना खाते हैं ट्रेनिंग में, जो है वो बोलता है, अरे यार मेरे को नहीं करना, ये फालतू तुम लोग कर रहे हो, हाई प्रेसिंग वाली सिस्टम, ऐसा वैसा ये वो। और ये खबरें लीक हो रही हैं। और ऐसा सेम पॉगबा के साथ भी हुआ था। जब पॉगबा अच्छा खेल रहा था और पॉगबा करना चाहता था कुछ यूनाइटेड में, ऐसी खबरें जो हैं वो निकल करके आती थी। ऑन दी अदर हैंड, कॉन्ट्ररी मैं तुमको एक खबर दे रहा हूँ। एरिक टेन हैग का जो है वो एक आया था भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे एरिक टेन हैग भाई साहब फ्राइडे को रोनाल्डो के बारे में बोलता है कि भाई साहब रोनाल्डो इज़ फ्लाइंग इन ट्रेनिंग। और फिर ऑन दी अदर हैंड इस तरीके के लीक्स आते हैं ड्रेसिंग रूम से, और यहाँ पे मार्क गोल्डब्रिज जो है वो ये रिपोर्ट, मतलब ये ट्वीट करता है कि भाई फनी हाउ टेन हैग सेड ऑन फ्राइडे पब्लिकली रोनाल्डो हैड बीन फ्लाइंग इन ट्रेनिंग एंड हैड अ ग्रेट वीक ऑन संडे लीक्स दैट ही इज मूडी एंड ईट्स अलोन। लिसन टू द मैनेजर नॉट द लीक्स फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम। और मैं पूरा अग्री करूंगा इस चीज़ के बारे में। देखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गलती नहीं है भाई साहब, जिस हिसाब से रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है या फिर परफॉर्म कर रही है ऑन द पिच। भाई अगर तुमने आज की रिपोर्ट्स पढ़ी होगी तो एरिक टेन हैग भाई साहब यूनाइटेड के प्लेयर्स को 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़वाया है आज ट्रेनिंग में, ये बोलते हुए कि कल जो तुमने मैच गंदा सा खेल के आए हो, हार के आए हो भाई साहब ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ, ब्रेंटफोर्ड वाले टीम वाले 14 किलोमीटर ज़्यादा दौड़े ऑन द पिच तुम लोग से, तो तुम लोग दौड़ो 14 किलोमीटर। और वो छुट्टी दिया था, आज वो छुट्टी को कैंसिल करके आज 14 किलोमीटर ज़्यादा दौड़वाया है सभी प्लेयर्स को। अच्छी स्ट्रिक्टनेस है, ऐसी होनी चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम जो इतना गंदा पिट रही है ब्रेंटफोर्ड से, उन प्लेयर्स के साथ ऐसा होना चाहिए। अब क्या इसमें रोनाल्डो की गलती है कि इन लोग 14 किलोमीटर कम दौड़े हैं ब्रेंटफोर्ड वाले से? हैं? रोनाल्डो की कोई गलती नहीं है। दिस ड्रेसिंग रूम के लीक्स आर जस्ट absurd, एंड ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज रियली ट्रू दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लुकिंग टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई गेस तुम लेट हो चुके हो मेरे दोस्त। ना रोनाल्डो इज इन यूनाइटेड, ही इज डूइंग स्टफ, ही इज ट्राइंग हार्ड फॉर द टीम, लाइक पिछले सीजन ही स्कोर्ड लॉट एंड ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में भी ही ट्राइड इनफ, ठीक है। अब बॉल ही नहीं आ रही, मिडफील्ड ही एकदम लुल टाइप है, तो क्या करेगा स्ट्राइकर यार। ही डिड इनफ, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं पाया, एंड धीरे से मोराल भी डाउन हो गए थे सभी प्लेयर्स की, जैसे 2-3 गोल पड़ गए थे, ठीक है। तो अब ये नाटक करके कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है, रोनाल्डो का। ये आप तब करते जब रोनाल्डो ट्रेनिंग मिस कर रहा था, पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब ये चीज़ होनी चाहिए थी, जिसके चलते रोनाल्डो ने ट्रेनिंग जल्दी ज्वाइन करते और वगैरह वगैरह। रोनाल्डो की जब कोई प्लेयर ना फालतू का एटीट्यूड दिखाता तो उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए ये सब हरकतें करी जा सकती हैं। बट जैसा मैं मैनेजर का इंटरव्यू सुना हूँ और मैंने जैसा परफॉर्मेंस देखा है रोनाल्डो का ऑन द पिच, मेरे ख्याल से रोनाल्डो इज डूइंग नथिंग कि ऐसा उसके खिलाफ हो। और मैं एक और रिपोर्ट तुमको बता दे रहा हूँ, ऐसा भी कहा जा रहा था कि सीजन के पहले एरिक टेन हैग ये सोच रहा था कि रोनाल्डो जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन फिर जो है वो अब ये मानते हैं कि अगर एक कोई स्ट्राइकर वगैरह आ जाता तो रोनाल्डो को बेच भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स स्टिल क्लाउड्स ऑन रोनाल्डो का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंड देयर आर न्यूमरस absurd एंड वियर्ड रिपोर्ट्स अराउंड रोनाल्डो। अपडेट करते रहूँगा आपको रोनाल्डो वाले सिचुएशन के लिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। और भाई साहब हम लगभग 20 सब्सक्राइबर दूर हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करे हो तो। हम लोग 34,300 हो जाएंगे आई गेस, 20-30 सब्सक्राइबर दूर है। कम ऑन गाइस, हिट सब्सक्राइब अगर तुमने नहीं किया है। तो ये कहानी थी भाई साहब रोनाल्डो की यूनाइटेड में। अभी भी बादल मंडरा रहे हैं, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। बट लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना। सबसे पहली खबर आ रही है मेम्फिस डिपाई टू यूवेंटस की, तो इट्स लुकिंग क्लोज। आज जो है वो थोड़े से और डेवलपमेंट्स हुए हैं मेम्फिस डिपाई यूवेंटस की। बार्सिलोना जो है वो उसको एक पैसा फ्री ट्रांसफर जाने देगी। मेम्फिस डिपाई एक भी पैसा जो है वो बार्सिलोना से नहीं लिए थे आने के लिए, वो फ्री ट्रांसफर आए थे और इसी के चलते जो है वो यूवेंटस को ये फ्री ट्रांसफर जाने वाले हैं। ये एक जो है मेम्फिस डिपाई अपना एक विश रखा था बार्सिलोना के सामने कि यार प्लीज़ आप अगर मेरे को यूवेंटस ऑफर करेगी तो प्लीज़ आप मेरे लिए जो है वो मुश्किल मत करना इस ट्रांसफर को, मेरे लिए इसी बना दो, प्लीज़ मेरे को फ्री ट्रांसफर करने दो। एंड लापोर्ता भी अपना जो है वो ईमान धर्म रखते हुए इसको फ्री ट्रांसफर जाने दे रहा है। तो ऐसी खबर निकल के आ रही कि एजेंट्स मेम्फिस डिपाई के और भाई साहब अपना यूवेंटस की बोर्ड से जो है वो मीटिंग वगैरह चल रहा है, इस गेटिंग क्लोज, एंड हो सकता है तुमको आने वाले 1-2 दिन में मेम्फिस डिपाई एज अ यूवेंटस प्लेयर नजर आ जाए। रही बात ऑबामेयांग की, तो ऑबामेयांग टू चेल्सी का चल रहा था। बार्सिलोना जो है वो अराउंड 35 से 30 मिलियन मांग रही है, चेल्सी जो बोल रही है हम 15 देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। आई गेस अगर चेल्सी का इंटरेस्ट है, चेल्सी इज़ इन डायर नीड ऑफ स्ट्राइकर, तो भाई साहब हमको अपने आस्किंग प्राइस से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हाथ पैर जोड़ करके चेल्सी को लेना ही पड़ेगा ऑबामेयांग को अगर होगा तो, एंड विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ ऑबामेयांग। बट आज ऐसी खबर भी निकल करके आई है कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि दोनों चले जाए क्लब से, मेम्फिस डिपाई भी चले जाए और ऑबामेयांग भी चले जाए, क्योंकि फिर हमारी स्ट्राइकर वाले पोजीशन में केवल लेवेंडोस्की बचेंगे, अंसु फाटी ऐसा मेकशिफ्ट स्ट्राइकर, और वो चीज़ काम उतना करता नहीं है। सो अब ये बोर्ड में चल रहा है कि ये पता नहीं क्या होगा, शायद ऑबामेयांग रुकेंगे, शायद मेम्फिस डिपाई रुकेंगे, दोनों में से कोई एक रुक सकता है, लेकिन देखो कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ के बारे में अभी खबर नहीं है कि कौन रुकेगा। बट एस अभी थिंग्स स्टैंड, मेम्फिस डिपाई का टू यूवेंटस इज लुकिंग मच मोर क्लोजर देन ऑबामेयांग टू चेल्सी, क्योंकि ऑबामेयांग का भी एक ऐसा खबर निकल गया कि ऑबामेयांग ने थॉमस टुशेल को थैंक यू तो एक्सप्रेस किया है कि थैंक यू फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन मी, बट भाई साहब आई वांट टू कंटिन्यू एट एफसी बार्सिलोना। सो देखने वाली बात क्या होगा। मेरा ओपिनियन मैं तुमको बताऊं तो देखिए, आई वुड सेल ऑबामेयांग, क्योंकि ऑबामेयांग की सैलरी भी आने वाले सीजन में इंक्रीज हो जाएगी और उसकी एज जो है वो अराउंड 33-34 है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू कैश इन ऑबामेयांग। हमको इतने पैसे अभी मिलेंगे, अगर हम आने वाले 1-2 साल में ऑबामेयांग को बेच करके पैसे निकालने की कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा। वी शुड रेदर की मेम्फिस डिपाई 26-27 साल का है, आने वाले 1-2 साल में बकायदा अगर अपन बेच देंगे तो कोई लफड़ा नहीं है, और हमको एक मेकशिफ्ट सेंटर स्ट्राइकर चाहिए ना यार, हो जाएगा काम। अटैक में बहुत सारे ऑप्शन है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सम राइट बैक वाला जो है वो सिचुएशन जो हाल ही फिलहाल में डेवलप हुआ है बार्सिलोना में अगेंस्ट जो गेम हमने खेला है रायो वैल्कानो में उसके बाद, और यहाँ पे जो है वो खबर निकल के आ रही है कि बार्सिलोना के सामने 3-4 जो है वो ऑप्शन रखे गए। तो बार्सिलोना के सामने भाई साहब सबसे पहला ऑप्शन रखा गया है जेरेमी फ्रिम्पोंग की, पता नहीं क्या बहुत अजीब सा नाम है, एरन वन-बिसाका की, डियागो डेलोट की, थॉमस मनियर की, और भाई साहब यहाँ पे योहान फोर्थ। तो अगर इनमें से तुम मेरे से पूछो कि कौन अच्छा प्लेयर है, तो देखिए मैं आपके सामने ये चार्ट लगा दे रहा हूँ जो स्कॉटिंग रिपोर्ट है भाई साहब हर एक प्लेयर की। अब बैठ करके वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो कि किसका ज़्यादा क्या अच्छा है। बट मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में बता दूँ, देखें मैं अपने सर्जिनो डेस्ट की जो है ना वो डिफेंडिंग उतनी अच्छी नहीं है। आप देखें सर्जिनो डेस्ट वाले साइड में डिफेंड वाले में 3 में जो है वो लाल निशान बना हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ भाई साहब बाकी सब प्लेयर्स की तो ज़्यादा बात नहीं हो रही, योहान फोर्थ की बात हो रही। योहान फोर्थ का ऑफेंसिव में उतना जो है वो अपने को कमाल नहीं नज़र आ रहा है जितना सर्जिनो डेस्ट का नज़र आ रहा है। एक मेरे को जो पूरा एक ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड प्लेयर नज़र आ रहा है वो थॉमस मुनियर, हल्का सा बैलेंस्ड नज़र आ रहा है, और भाई साहब मेरे को फ्रिम्पोंग भी जो है वो बैलेंस नज़र आ रहा है। एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं फ्रिम्पोंग के ऊपर बनाने वाला हूँ, कल आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी चैनल में। एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करें अपन फ्रिम्पोंग के ऊपर कि कैसा राइट बैक हो, क्योंकि मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं था ना, रियली
डोंट थिंक सो कि आप लोगों में से भी किसी ने सुना होगा इसका नाम, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। बट आप इस जो है वो स्क्रीनशॉट को आराम से बैठ करके देख लो, मैंने ट्वीट भी कर दिया, अगर जिसको हाई क्वालिटी देखना है आप जाके मेरा ट्वीट चेक कर सकते हो, और वहाँ पे आप खुद जो है वो बताओ कि कौन ज़्यादा अच्छा प्लेयर है इन सभी प्लेयर्स में से। तो बात ऐसी चल रही है अभी भाई साहब योहान फोर्थ की। देखें सर्जिनियो डेस्ट ऑफेंसिव बहुत अच्छा है, बट डिफेंसिव इन कैपेबिलिटीज ऑफ सर्जिनियो डेस्ट हम सब वाकिफ़ हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या हम फियोत के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि फियोत जो भी है वो उसके लिए 20 से 25 मिलियन जो है वो हम सोच रहे हैं कि हमसे मांगेगी विलारियल, और वो ज़्यादा भी मांग सकती है क्योंकि विलारियल का ये स्टार्टर प्लेयर है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, बट फियोत जो है वो उतना अच्छा ऑफेंसिव प्लेयर तो नहीं है, ये बात जो है वो एकदम फैक्ट है। बट मैं जितना समझ पाया हूँ चावी एक ऐसे राइट बैक को सोच रहा है जो ना ज़्यादा अटैक में ना घुसे, वो बुस्केट्स की साथ साथ खड़े रहे, बुस्केट्स की पोजीशन ले ले मिडफील्ड में, जो काम जोहान फोर्थ करते हैं बहुत अच्छे से। वो एक मैकशिफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, राइट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, और राइट बैक तो वो है ही। तो जो एक प्रोफाइल जैसे डैनी एल्विस करता था सर्जिनियो डेस्ट के बगल में जाकर के बैठ जाना, वो वाला काम अगर आप योहान फोर्थ से करवाना चाहोगे तो वो आपके लिए वो काम कर देगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अटैकिंग प्रोमिसेस तो है, हमारे पास उस्मान डेम्बले है, रफीनिया है, विंग में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फरान टोरेस है, और हो सकता है बर्नार्डो सिल्वा भी आ जाए तो वो भी जो है वो राइट विंग खेल सकता है। हमको डिफेंसिवली स्ट्रांग होना है उस पोजीशन में, और शायद फियोत वो काम कर सकता है, फियोत फॉयद जो भी है यार, ठीक है, वो काम कर सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी कि वो राइट बैक वाले पोजीशन में होगा क्या। बट अभी ये नाम जो है वो मार्केट में, अब देखो बार्सिलोना किसको टारगेट करती है। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ फ्रिंगपोंग के ऊपर, जो आपको कल देखने को मिल जाएगी चैनल पे। तो यही थी भैया आज की वीडियो, जिसमें मैंने लगभग जितनी ट्रांसफर स्पेकुलेशंस अभी तक चल रही थी मैंने कवर कर दिया है, बार्सिलोना की भी, और भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो रोनाल्डो का चल रहा था उसको भी। जहाँ तक बात रही भाई साहब बर्नार्डो सिल्वा की, तो इट्स लुकिंग क्लोज। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बार्सिलोना प्री एग्रीमेंट कर चुकी है बर्नार्डो सिल्वा के साथ, और बोर्ड में ये भी चल रहा है कि फ्रैंकी डियोंग और बर्नार्डो सिल्वा को साथ में रख लेते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है बर्नार्डो सिल्वा से लेकर के, अभी तक ऐसा जो क्लियर पिक्चर नहीं आया सामने। जब क्लियर पिक्चर आ जाएगा ना तब मैं जो है वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, जैसे बार्सा। जय हिंद।